भारतीय नौसेना के पास अब एक ऐसा हथियार है जो आंख दिखाने वाले किसी भी दुश्मन को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। भारतीय नौसेना से जुड़ गया है आईएनएस मोर्मुगांव। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पर बनाए गए आईएनएस मोर्मुगांव में अनगिनत खूबियां हैं। इस स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को आधुनिक युद्ध के लिए बनाया गया है। ये युद्धपोत भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों के बेड़े में सबसे सक्षम और आधुनिक हथियारों से लैस है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसकी बाहरी परत को स्पेशल स्टील से बनाया गया है ताकि दुश्मन के रडार पर ये ना आए। ऐसी कोई जरूरी आधुनिक समुद्री तकनीक नहीं है जो इसमें मौजूद ना हो। आईएनएस मोर्मुगांव में मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली एसएएम मिसाइलें, सतह से सतह पर वार करने वाली एसटीएस मिसाइलें, टॉर्पीडो ट्यूब और लॉन्चर, पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर, सुपर रैपिड गन माउंट के अलावा कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब लगा है। ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, फोल्डेबल हैंगर डोर्स, हेलो ट्रैवर्सिंग सिस्टम, क्लोज इन वेपन सिस्टम और बो माउंटेड सोनार भी इसमें शामिल है। 7,400 टन के विस्थापन के साथ 163 मीटर लंबाई और 17 मीटर चौड़ाई वाले इस खतरनाक जहाज को भारत में बनाया गया है और ये सबसे शक्तिशाली युद्धपोतों में से एक माना जा रहा है। इस जहाज को 4 शक्तिशाली गैस टर्बाइन्स द्वारा चलाया जाता है और ये 30 समुद्री मील से अधिक की रफ्तार पाने में सक्षम है। नौसेना ने कहा है कि जहाज परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध स्थितियों के तहत लड़ने के लिए हर वेपन सिस्टम से लैस है और ये एक आधुनिक निगरानी रडार से सुसज्जित भी है। इस जहाज में पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं भी हैं, जिसके लिए इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट लॉन्चर्स, टॉर्पीडो लॉन्चर्स और ASW हेलीकॉप्टर्स हैं। हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि इंडियन ओशन रीजन भारत के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है, लेकिन अब चीन इस पर व्यावसायिक ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ इस रीजन में अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन इंडियन ओशन रीजन के जल क्षेत्र में लगातार सैन्य उपस्थिति स्थापित कर रहा है। बीजिंग की अब तक की पहली विदेशी सैन्य सुविधा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास जिबूती में स्थापित की गई थी। चीनी सैन्य जहाज, ट्रैकिंग पोत और पनडुब्बियां इस क्षेत्र में बंदरगाहों से आवाजाही कर रहे हैं। चीनी सैन्य योजनाकार पहले भी कह चुके हैं कि पीएलए नौसेना, जिसने इस साल की शुरुआत में अपना तीसरा विमान वाहक पोत लॉन्च किया, चीन के समुद्री हितों को सुरक्षित करने के लिए 6 विमान वाहक तैनात करने की लॉन्ग टर्म योजना बना रही है और इन विमान वाहक पोतों में से 2 हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन रीजन में तैनात होंगे। ऐसे में भारत के लिए इंडियन ओशन रीजन में अपना प्रभुत्व स्थापित करना बेहद जरूरी है, जो आईएनएस मोर्मुगांव करेगा। इसके साथ ही दुनिया के सामने मेक इन इंडिया की एक ज्वलंत मिसाल भी बनेगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि चीन के पास फिलहाल 350 युद्धपोत हैं और भारत के पास 130 ही हैं, जिनके ऊपर करीब 230 एयरक्राफ्ट्स रहते हैं। लेकिन ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि भारत अपने युद्धपोतों की संख्या को बढ़ाए, जो कि इसके साथ हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एजेंडा आज तक कार्यक्रम में कहा था कि देश में बने आईएनएस विक्रांत के सफल प्रक्षेपण के बाद भारत के दूसरे स्वदेशी विमान वाहक पोत पर भी काम शुरू हो गया है। आईएनएस विक्रांत के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में हमारा देश दुनिया में 7वें स्थान पर है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक।